हेलो स्टूडेंट्स, वीनस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। ये क्लास 9th की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 है और ये 17 अगस्त 2021 की असेसमेंट वर्कशीट है। ये वर्कशीट भी आपकी चैप्टर नंबर 1 से ही रिलेटेड है। तो देखिए, शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। इसमें क्या बताया गया है। इस वर्कशीट में सबसे पहले तो ये बताया गया है कि आपको 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए 4 ऑप्शन क्या हैं, पहले इन्हें समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू होंगे और रीज़न को करेक्टली एक्सप्लेन किया होगा असर्शन के लिए। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू होंगे बट रीज़न को असर्शन के लिए करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा। तीसरे में असर्शन ट्रू होगा बट रीज़न फॉल्स होगा और चौथे में असर्शन फॉल होगा और रीज़न ट्रू होगा। तो हमें इन चारों बातों का ध्यान रखते हुए ऑप्शनों का रिप्लाई करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में बोलते हैं एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये बात ट्रू है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, -∞ से -1, 0, 1, 2 और ऐसे करके इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं और सारे के सारे इंटीजर्स हमें पता है रैशनल नंबर भी होते हैं। तो जी असर्शन तो ट्रू हो गया। उसके बाद लिखता है आगे कि एवरी इंटीजर m। अब कोई भी इंटीजर m हो, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं m/1 की फॉर्म में। तो यहाँ पर बताना चाह रहा है कि देखिए कोई भी इंटीजर आप ले लो, उसको m/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि आप उसको रैशनल नंबर भी बना के लिख सकते हो। मीन्स यहाँ पर असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है और असर्शन के लिए रीज़न को करेक्टली एक्सप्लेन भी किया है। इट मीन हमारा एक ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा जिसमें ये दोनों बातें बताई हुई थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर है एक, ये बिल्कुल सही है। दोनों का प्रोडक्ट √6 आएगा और √6 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल पाता ये, तो इसलिए असर्शन बिल्कुल ट्रू है। अब रीज़न को देखते हैं। वो बोलते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट करें 2 रैशनल नंबर का तो वो ऑलवेज़ एक रैशनल नंबर ही होगा। बिल्कुल ये बात भी ट्रू है, लेकिन ये ट्रू तो है बट ये क्या इसको एक्सप्लेन कर पा रही है बात। देखिए यहाँ पर 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके बताया गया है कि इरेशनल ही आएगा और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो रैशनल आएगा, लेकिन इरेशनल के रेस्पेक्ट में तो बोला नहीं है कुछ। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जिसमें बोला है असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू तो हैं बातें बट रीज़न को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया असर्शन के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन रही है, तो इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। ऐसी देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 प्लस में √6 एक इरेशनल नंबर है। तो हाँ हम जानते हैं 2 एक रैशनल है, √6 एक इरेशनल नंबर है और दोनों को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट इरेशनल ही रहेगा। बिल्कुल सही। और रीज़न में लिखता है कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम ऑलवेज़ एक इरेशनल नंबर होता है। तो देखिए जो ऊपर बात है उसी के रेस्पेक्ट में लिखा है और बिल्कुल सही लिखा है। मीन्स असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और उसको असर्शन के लिए ही एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 पे बोला है कि √2 और √3 दोनों एग्जाम्पल हैं इरेशनल नंबर के। ठीक है जी, बिल्कुल, क्योंकि रूट भी और √3 भी मीन्स √2 और √3 दोनों रूट से बाहर नहीं आ पाएंगे, तो मीन्स दोनों इरेशनल हैं। तो ये सही बात है। रीज़न में लिखते हैं कि एक रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं बट q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
तो देखिए ये भी बात बिल्कुल सही लिखी है, बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है, असर्शन भी सही लिखा है, रीज़न भी सही लिखा है, बट रीज़न को इरेशनल नंबर के रेस्पेक्ट में तो नहीं बताया, वो तो रैशनल नंबर के बारे में ही बता रहा है सब कुछ। मीन्स असर्शन ट्रू, रीज़न ट्रू, बट रीज़न को करेक्टली एक्सप्लेन इसके लिए नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके लिए। अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 5th पे, इसमें बताया गया है कि 2 एक रैशनल नंबर है। बिल्कुल, हम 2 को 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो ठीक है भाई। और देखिए नीचे का 1 एक 0 भी नहीं है, तो इस वाली बात के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ जी 2 सच में एक रैशनल नंबर है। और आगे लिखता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, कि यदि आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का रूट करो, स्क्वायर रूट करो, तो वो भी एक इरेशनल ही रहेगा। तो चलिए करके देखते हैं। √1, √2, √3, √4 और ऐसे आगे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, √1 से √1 बाहर आके 1 देगा, √4 से 4 बाहर आके 2 देगा, जबकि हम देख रहे हैं 1 और 2 तो रैशनल बन गए, और इन्होंने बोला था कि सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल ही रहना चाहिए, जबकि √4 दे के बाहर आके 2 1 के रैशनल दे रहा है वो, और ये कह रहे रैशनल रहना चाहिए, तो ये बात गलत हो गई। मीन्स असर्शन ट्रू है बट रीज़न गलत है। तो याद कीजिए, जब असर्शन ट्रू होता है और रीज़न फॉल्स होता है, तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं? सी ऑप्शन। तो इसीलिए हम यहाँ पर सी ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, तो 5वें का जवाब सी हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। और ये वही कोविड के रिगार्डिंग आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चंस को करते हैं। अगले क्वेश्चंस के अंदर 6, 7, 8, 9 और 10, इनको आपको सोल्व करके नीचे ऑप्शन पे दिए गए टिक लगाना है, जो कि सही है। तो मैं इन क्वेश्चनों को नीचे सोल्व कर चुका हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको इन्हीं को सोल्व करके दिखा देता हूँ, और बस आप फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। तो देखिए 6 क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें 2√3 और √3 को ऐड करना है। तो हम जानते हैं 2√3 और √3 जुड़ के 3√3 देंगे, और ये सब 3√3, तो 3√3 कैसा नंबर है हमारा? ऑप्शन पे आते हैं 6 के, तो उन्होंने बताया आंसर है हमारा 3√3। तो देखिए सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने 1/में √7 - 2 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हम इसका रैशनलाइज कर देंगे। तो हम जानते हैं रैशनलाइज में नीचे वाले के साइन को रिवर्स करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो देखिए वही किया हमने, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो जब इस पूरे की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो √7 + 2 ही बनेगा, और नीचे जब इनकी गुणा करेंगे तो देखिए a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको। इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, और हम जानते हैं √7 का स्क्वायर 7 देगा, √2 का स्क्वायर 4 देगा, और 7 में से 4 घटेगा तो 3 आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा √7 + 2/3, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 8th क्वेश्चन का ऑप्शन डायरेक्टली सी है। कैसे है मैं थोड़ा ऊपर ले जाके आपको समझा देता हूँ। तो देखिए 8th क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे बोला जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है एक रैशनल नंबर का, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता। तो आपको याद होगा कि जो डेसिमल टर्मिनेट हो जाते हैं, मींस रुक जाते हैं, वो होते हैं रैशनल। क्या होते हैं? रैशनल। तो इसने कहा रैशनल का क्या नहीं हो सकता? तो भाई टर्मिनेट तो हो सकता है क्योंकि रुक जाते हैं। अच्छा, कुछ रैशनल नंबर के डेसिमल टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग रहते हैं, बट वो अपने को रिपीट करते हैं बार बार। तो मीन्स रिपीटिंग वाला भी हो सकता है, बट उसने पूछा क्या नहीं हो सकता। तो याद रखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता वो, इसीलिए मैंने ऑप्शन सी लगाया था। तो आपको याद रखना है एक रैशनल नंबर का डेसिमल कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा है तो फिर वो रैशनल नहीं होगा, फिर वो इरैशनल नंबर होगा। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। 10 क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमारा डेसिमल
नॉन टर्मिनेटिंग भी है और अपने को रिपीट भी कर रहा है, मीन्स ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन चारों में देखिए p बाई क्यू की फॉर्म हमें दिखाई गई है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने इसे नीचे सोल्व किया हुआ है, चलिए नीचे चलते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम लेट कर लेते हैं ऐसे नंबर को x के इक्विवेलेंट, फिर हम देखते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.123 के ऊपर बार लगा सकते हैं। 0.123 के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, इसका मतलब इसको कई बार रिपीट करके हम लिख सकते हैं। उसके बाद अब दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10x बनेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से ये पॉइंट जो 0 के बाद था अब ये 1 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, एक डेसिमल राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा 1.23 पर बार। इसके बाद हम दोनों तरफ x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से 10x में से x घटाया, और 1.2 पे 3 पे जो बार है उसमें से x घटाने के बजाय हम x की वैल्यू को घटाएंगे, ये वाली जो कि बाद में ये बन गई थी। तो देखिए हमने उस वैल्यू को घटा दिया। उस वैल्यू को घटाने के बाद जब हम 10x में से x को घटाएंगे तो यहाँ तो 9x बन जाएगा। बट यहाँ घटाने के लिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक नंबर लिखे हुए हैं, डिजिट लिखी हुई हैं, और यहाँ पर सिर्फ 3 प्लेस तक लिखे हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी 3 प्लेस तक लिखना पड़ेगा। तो हम तो जानते हैं 3 के ऊपर बार है और उसको कितनी ही बार हम लिख सकते हैं। तो मैंने 1.23 को एक बार बिना बार के लिख के दूसरी बार लिख के अगेन बार लगा दिया। क्यों? क्योंकि तो हम उसको तो रिपीटेड टाइम बार लिख सकते हैं ना, इसलिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों में डेसिमल के राइट तरफ 3 डिजिट हो गए। तो जब हम इन्हें घटाएंगे तो इनका घटाने के बाद आंसर बनेगा 1.11। अब ये 1.11 जो आया है ये 9 उसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, और जब 9 डिवाइड में पहुंच जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट हटने के बाद नीचे बनेगा 900, और जो हमने x को पहले लेट किया था उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो डेसिमल था ये p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट होकर 111/900 हो गया, जो ऑप्शन सी में है, और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इन दोनों को हमें केवल मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 की पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, तो 6√3 बनेगा। फिर इसी 2 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, तो -10 बनेगा। अब इस √3 की इसमें करेंगे तो हम जानते हैं √3 की 3 में करेंगे तो 3 आएगा, और 3 यहाँ ऑलरेडी था, तो इस तरीके से 3 × 3 हो जाएगा। और इसके बाद इस √3 की 5 में करेंगे तो बनेगा -5√3। अब हम देखते हैं 6√3 में से 5√3 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो √3 आएगा, और यहाँ पर 3 3 जा 9 बनेगा, और 9 जब 10 में सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 आएगा, क्योंकि देखिए 10 माइनस का नंबर बड़ा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा फाइनली √3 - 1, जो कि ऑप्शन ए में ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।